दोस्तों आज आखिर क्यों जलाए जा रहे हैं दुनिया के कई देशों में 5G टावर्स? क्यों अब हमारे भारत देश में भी 5G की टेस्टिंग को रोकने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की जा रही है? क्या 5G ही कोरोना का जिम्मेदार है? क्या 5G नेटवर्क से कैंसर जैसी बीमारी फैलती है? क्या 5G नेटवर्क हमें बीमार बना रहा है? क्या 5G की वजह से छोटे छोटे पक्षियों का हो जाएगा खात्मा? क्या दोस्तों आज किसी भी चीज को छूने पर करंट 5G की वजह से लग रहा है? तो दोस्तों क्या है 5G नेटवर्क? चलिए आज हम 5G नेटवर्क के बारे में शुरू से लेकर आखिर तक विस्तार से जानते हैं। दोस्तों आज हम आपको 5G नेटवर्क के बारे में हर एक छोटी बड़ी बात बिल्कुल सरल शब्दों में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसीलिए दोस्तों वीडियो को पूरा आखिर तक देखें, तभी आप 5G के बारे में हर एक बात अच्छी तरह समझ पाएंगे। दोस्तों आज दुनिया भर के कई देशों में 5G टावर्स को जलाया जा रहा है। ब्रिटेन के अंदर किसी व्यक्ति ने 5G टावर्स के ऊपर पेट्रोल बम फेंककर 5G टावर्स को ध्वस्त कर दिया। मामला यही नहीं रुका दोस्तों, ब्रिटेन के अंदर कई जगहों पर महज 3 दिनों के अंदर ही कई टावर्स को लोगों ने गुस्से में आग लगाकर इन टावर्स को ध्वस्त कर दिया। ये जो 5G टावर्स जलाया गया, ये ब्रिटेन के अंदर बर्मिंघम में जलाया गया। ब्रिटेन के इन लोगों ने इस 5G टावर्स को यूनाइटेड किंगडम में फैली सोशल मीडिया पर एक खबर कि कोरोना का कारण 5G नेटवर्क है। चीन के वुहान में 5G नेटवर्क की शुरुआत होने पर ही कोरोना फैला है। फिर यूके में ये खबर सोशल मीडिया पर देखते ही देखते फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे कई और प्लेटफॉर्म पर ये खबर फैल गई और फिर ये खबर ब्रिटेन वाले लोगों ने देखकर 5G टावर्स को जलाना शुरू कर दिया और 5G इंटरनेट के लिए इस्तेमाल होने वाले फाइबर और ऑप्टिक केबल बिछाने वाले लोगों को परेशान करने लगे। हालांकि दोस्तों इन टावर्स में आग लगने के बाद यूके सरकार ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना के फैलने और 5G टेक्नोलॉजी के बीच किसी तरह के संबंध का कोई सबूत नहीं मिला है। हालांकि दोस्तों 5G टावर्स में आग कई और देशों में भी लगाई गई है। दोस्तों आपने फिल्म 2.0 तो देखी ही होगी। ये एक साइंस फिक्शन फिल्म थी। इसमें नई तकनीक को एक बेहद ही शानदार तरीके से दिखाया गया है। दोस्तों इस वक्त हम बात कर रहे हैं इस फिल्म के जरिए दिए गए एक सोशल मैसेज की। इस फिल्म में बताया गया है और दिखाया गया है कि मोबाइल रेडिएशन के जरिए से पक्षियों की संख्या देश में कम हो रही है और इन रेडिएशन से पक्षी मर रहे हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, एक रिपोर्ट के मुताबिक जब पहली बार नीदरलैंड के अंदर इस 5G नेटवर्क की टेस्टिंग की गई थी, तो इस 5G नेटवर्क की टेस्टिंग से 297 पक्षियों की मौत हो गई थी, जिसमें 150 पक्षियों की मौत तुरंत ही हो गई थी। हालांकि एक वेबसाइट ने इन सारी चीजों को गलत बताया था कि इन पक्षियों की मौत की वजह 5G नेटवर्क नहीं है बल्कि कुछ और वजह है। लेकिन पहली रिपोर्ट के मुताबिक इन पक्षियों की मौत 5G नेटवर्क को बताया गया था। दोस्तों आज सभी के मन में सिर्फ एक सवाल है कि 5G टावर्स को इंस्टॉल करना हमारे लिए अच्छा होगा या फिर बुरा। दोस्तों डॉक्टर लुइस मार्टिनेस जो कि किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर हैं, ये कहते हैं जितने नेटवर्क टावर्स की आबादी बढ़ेगी उतनी ही चिड़ियों की आबादी घटेगी। दोस्तों जो चिड़िया होती है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है। ये चिड़िया मैग्नेटिक वेव्स को झेल नहीं पाती हैं। इसीलिए इन 5G टावर से इन चिड़ियों पर काफी इफेक्ट देखने को मिल सकता है। दोस्तों जब 4G नेटवर्क आया था
तो तब भी हमें ये चीज देखने को मिली थी। ये जो टावर्स होते हैं इनके अंदर से काफी खतरनाक वेव्स निकलती हैं जो छोटे पक्षी और चिड़िया वगैरह को अपनी चपेट में ले लेती हैं। पर दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि क्या इन 5G टावर से हम इंसानों पर कोई फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कई साइंटिस्ट और वैज्ञानिकों के कहने के मुताबिक इस 5G नेटवर्क से हमारे शरीर पर कई अलग अलग तरह के प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। स्विट्जरलैंड के चिकित्सकों का संघ इस 5G नेटवर्क के विरोध में है और इसका विरोध भी कर रहे हैं। संघ के डॉक्टर कार्लोस क्विंटो का कहना है कि ये 5G नेटवर्क लाने का कदम जल्दबाजी में उठाया जा रहा है। इनका कहना है कि रेडिएशन का बुरा असर होता है, जैविक असर और मनोवैज्ञानिक असर। दोस्तों आइए जानते हैं स्विट्जरलैंड के जाने माने डॉक्टर कार्लोस क्विंटो के कहने के मुताबिक 5G हमारे इंसानी शरीर पर कैसे बुरा प्रभाव डालेगा। दोस्तों फिलहाल 2G, 3G और 4G के नेटवर्क 790 मेगाहर्ट्ज से 2.6 गीगाहर्ट्ज की लिमिट में ट्रांसमिशन करते हैं और 5G भविष्य में कम समय में ज्यादा डेटा ट्रांसमिट कर सके, इसीलिए जल्द ही बड़े फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसमिशन का इरादा है। इसीलिए 6 गीगाहर्ट्ज से लेकर 100 गीगाहर्ट्ज तक 5G नेटवर्क ट्रांसमिशन करेंगे। इसीलिए दोस्तों अब आप खुद ही सोचिए, कहां 4G 2.6 गीगाहर्ट्ज ट्रांसमिशन करता है और 5G 6 गीगाहर्ट्ज से लेकर 100 गीगाहर्ट्ज तक ट्रांसमिशन करेगा। मतलब 5G की रेडिएशन कितनी खतरनाक हो सकती है आप खुद सोच सकते हैं। डॉक्टर कार्लोस क्विंटो कहते हैं कि 6 गीगाहर्ट्ज से ऊपर तरंगों की लंबाई बहुत कम हो जाती है, इसीलिए उनका ट्रांसमिशन कमजोर हो जाता है और इमारतें और पेड़ इन तरंगों को रोकते हैं। इसीलिए एंटीना का रेडिएशन बढ़ाना पड़ता है और फिर ऊंची फ्रीक्वेंसियों पर तरंगें छोटी हो जाती हैं और त्वचा द्वारा ये तरंगें सोख ली जाती हैं, लंबी तरंगों की तरह नहीं जिसे शरीर के अंदर सोखा जाता है। डॉक्टर कार्लोस कहते हैं कि त्वचा इस 5G रेडिएशन को एक अलग ढंग से लेती है, इसीलिए अलग प्रकार का नुकसान संभव है। डॉक्टर कार्लोस को शक है कि त्वचा कैंसर हो सकता है, लेकिन ये बात ठीक से कहना मुश्किल है क्योंकि अभी हमारे पास इसके पुख्ता सबूत नहीं है। मार्टिन रोएसली कहते हैं, जो मोबाइल रेडिएशन के एक्सपर्ट हैं, मौजूदा जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य को कोई खतरा नहीं है, लेकिन लोग स्वास्थ्य की चिंता करते हैं क्योंकि उनमें एक डर फैला हुआ है 5G को लेकर। हालांकि ये कहते हैं कि एंटीना कितने खतरनाक हैं, क्या ये बीमारी पैदा करते हैं, इस बात के ठोस सबूत नहीं है, लेकिन कि रेडिएशन ब्रेन ट्यूमर पैदा करता है। बस वैज्ञानिकों को इसके अब तक संकेत भर मिले हैं, ठोस सबूत नहीं मिले हैं। मार्टिन कहते हैं कि इस पर अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि मार्टिन कहते हैं, जो मोबाइल रेडिएशन के एक्सपर्ट हैं, 90 से 95% हमारे शरीर पर रेडिएशन का दबाव स्मार्टफोन से आता है, जो मोबाइल हमारे आसपास इस्तेमाल हो रहा है। अगर कुछ करना है तो ये आपके हाथ में है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात समझने वाली और है, जो पहले 3G 4G के टावर्स होते थे वो शहर से काफी दूर रहते थे, पर ये जो 5G नेटवर्क है इनका एंटीना काफी छोटा होता है, इसीलिए इन 5G का एंटीना छतों में ऊपर लग सकता है और स्ट्रीट लाइट में लग सकता है। तो इसीलिए इस 5G की जो रेडिएशन होगी वो हमारे शहरों के बीचों बीच ही होगी। इसीलिए इन रेडिएशन का असर हमारे शरीर पर छोटा मोटा कुछ देखने को मिल सकता है, लेकिन इन 5G रेडिएशन से कोई भी बड़ी समस्या जैसे कैंसर वगैरह नहीं होने वाला है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 5G नेटवर्क से हमारे शरीर को किसी भी बड़ी समस्या का खतरा नहीं है।
जैसे कैंसर का और ना ही कोरोना का। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना का कुछ और ही कारण है। 5G नेटवर्क का कोरोना से कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि WHO की रिपोर्ट में इतना कहा गया है कि ये 5G नेटवर्क हमारे शरीर के अंदर हीट यानी तापमान को बढ़ाता है। दोस्तों, आज सोशल मीडिया पर किसी भी चीज को छूने पर हल्का हल्का करंट लगने की खबर फैली हुई है और इस करंट लगने की वजह को 5G नेटवर्क से जोड़ा गया है। इसीलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे भारत के अंदर 5G टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है ही नहीं। अभी तक हमारे भारत के अंदर ये 5G टेक्नोलॉजी आई ही नहीं। और वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड में सभी चीजें एटम यानी परमाणु से बनी होती हैं। हर एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स में निगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स में पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। सामान्य तौर पर किसी भी तरह के घर्षण के कारण हमारे शरीर में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है और दूसरी वस्तु में कम हो जाती है, जिसके बाद हम जब किसी भी चीज को छूते हैं तो हमारे शरीर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, तब हमें करंट महसूस होता है और साइंस में इस करंट को स्टैटिक करंट कहा जाता है। सर्दियों के मौसम में स्टैटिक करंट का ज्यादा असर देखने को मिलता है क्योंकि सर्दियों में हवा में नमी कम होती है। इस कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से हमारी स्किन की सतह पर विकसित हो जाता है। इसीलिए वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के मुताबिक करंट लगने वाली बात को 5G नेटवर्क से जोड़ना बिल्कुल गलत है। लेकिन दोस्तों, आज हमारे भारत के अंदर 5G की टेस्टिंग को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। ये याचिका दायर की है वकील AP सिंह ने। याचिका में लिखा गया है कि भारत में 5G इंटरनेट टावर परीक्षण पर प्रतिबंध लगाया जाए। भारत सहित आज दुनिया भर में 5G नेटवर्क का विरोध किया जा रहा है। 5G नेटवर्क धरती के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन मोबाइल कंपनियों ने 5G स्मार्टफोन बेचना शुरू कर दिया है। साथ ही दोस्तों, दूरसंचार विभाग ने 5G टेक्नोलॉजी और स्पेक्ट्रम ट्रायल की अनुमति दे दी है। अब दोस्तों, अगले हफ्ते से ही 5G नेटवर्क की टेस्टिंग चालू कर दी जाएगी क्योंकि दोस्तों, सभी वैज्ञानिक और WHO का कहना है कि 5G नेटवर्क से ना तो कोरोना फैला है, ना ही करंट लगता है और ना ही कैंसर जैसी बीमारी होती है। दोस्तों, आपकी 5G नेटवर्क को लेकर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हम अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो इसके लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।